कैमरा आसमान छूती इमारत पर घूमता है। नीचे मीडिया की भीड़, फ्लैश लाइट्स, रिपोर्टर की आवाज। देश के युवा उद्योगपति आर्यन मल्होत्रा ने आज 500 करोड़ की नई डील साइन की। उसी इमारत के बाहर फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। कुछ ही देर में रिपोर्टर्स की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। कैमरे की लाइट चमकने लगती है। वो बूढ़ा आदमी हाथ में पुरानी तस्वीर है। सारे रिपोर्टर्स उस बड़े आदमी की घेर लेते हैं। पूछते हैं, बाबा आप यहाँ क्यों खड़े हैं और हाथ में ये तस्वीर किसकी है? इस दौरान आर्यन की नज़र उस भीड़ पर पड़ती है। आर्यन भी दौड़कर वहां पहुंच जाता है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, आज मेरा सपना पूरा हो गया सुरेश। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। आर्यन मल्होत्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आर्यन सोचता है, इस बूढ़े आदमी को मेरे पिता का नाम कैसे पता है? ये तस्वीर इसके पास कैसे है? यहीं से कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उस बूढ़े आदमी का नाम रामदास था। अब वो बूढ़ा आदमी मीडिया के सामने पूरी बात रखता है। वो कहता है, सुरेश मल्होत्रा एक साधारण स्कूल के शिक्षक थे। रामदास किसान का बेटा और मेहनती सच्चा इंसान। सुरेश और रामदास में एक दिल जो जान जैसी दोस्ती थी। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते। कोई कहता ये तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती है। दोनों ने एक दिन शादी कर परिवार बसाया था। कोई 2 साल बाद ये संयोग ही था, सुरेश और रामदास के घर एक साथ बच्चे की किलकारी गूंजती है। दोनों दोस्त एक साथ बच्चों के जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। दोनों के बच्चों का नामकरण संस्कार होता है। सुरेश अपने बेटे का नाम आर्यन रखता है और सुरेश अपने बच्चे का नाम रखा संजय। दोनों दोस्तों ने अपने बच्चों का भविष्य देखा। समय के साथ दोनों बच्चे एक साथ बड़े हुए। स्कूल जाने की उम्र में दोनों को एक साथ एक ही स्कूल में दाखिला करवाया गया। सुरेश का बेटा आर्यन बचपन से काफी चंचल और उसका दिमाग भी खूब चलता। स्कूल जाने की उम्र से पहले उसे ABCD पूरे 26 अक्षर और 1 से 100 तक गिनती याद रहता। सुरेश अपने बच्चे को एक होनहार बच्चे के रूप में देखता। वहीं रामदास का बेटा संजय बचपन से एकदम शांत। स्कूल में दाखिला के बाद संजय ने ABCD लिखना सीखा। दिनेश और रामदास दोनों दोस्तों ने कसम खाई थी कि हम अपने बच्चों को वो जिंदगी देंगे जो हमें नहीं मिली। करीब 2 साल बाद रामदास एक और बच्चे का बाप बन गया। उसका नाम रखा गया रोहन। समय बीतता गया। दोनों दोस्त उम्र के ढलान पर पहुंच गए। दोनों दोस्तों के बच्चे आर्यन और संजय ने एक साथ स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद सुरेश किसी बीमारी की चपेट में आ गए। इलाज और बेटा आर्यन को और आगे पढ़ाना दोनों एक साथ संभव नहीं था। रामदास कहता है, सुरेश चिंता मत कर, हमारे सपने कभी अधूरे नहीं रहेंगे। एक रात रामदास ने अपनी पुश्तैनी जमीन के कागज सुरेश के हाथ में रख दिए। सुरेश रो पड़े, ये तेरे बच्चों का हक है। रामदास मुस्कुराया, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। उन्हीं पैसों से आर्यन शहर गया। एक अच्छे स्कूल में आर्यन का दाखिला आगे की पढ़ाई के लिए करवाया गया। पिता ने सिखाया था, नाम कमाना पर सिर झुकाकर। अपने पहले BBA किया और उसके बाद MBA किया। आर्यन अपनी पढ़ाई काफी संघर्ष के साथ पूरी की थी। वो कहीं नौकरी नहीं करना चाहता और खुद का कारोबार शुरू करने का मन बनाता है, लेकिन आर्थिक संकट आड़े आती है। आर्यन अपने कारोबार के लिए कर्ज लेता है। इसके बाद अपने कॉलेज के 2 दोस्त रवि अग्रवाल और कैलाश जैन के साथ मिलकर स्टार्टअप शुरू करता है। कोई साल भर बाद उसके दोनों दोस्त साथ छोड़ देते हैं। आर्यन को अपना सपना कामयाब होते नजर नहीं आता। वो कर्ज के बोझ से लद जाता है। लेकिन एक दिन उसकी टेक कंपनी को बड़ा निवेश मिला, जिससे आर्यन सबसे पहले अपने और कुछ सालों में वही कंपनी करोड़ों की हो गई। आर्यन सफलता की ऊंचाई पर था। इसी बीच पिता सुरेश की मौत हो जाती है। पिता की मृत्यु के साथ उसके जीवन का सच्चा इतिहास भी दफन हो गया। इधर रामदास के दोनों बेटे भी बड़े हो गए थे। बेटों ने देखा पिता रामदास ने जमीन पहले ही बेच दी थी, जिससे पिता को लेकर उसके दोनों बच्चों की सोच बदल जाती है। उन्हें लगता कि घर छोटा हो गया, स्टेटस घटने लगा है। उन्होंने कभी नहीं जाना कि वो जमीन किसी दोस्त के बेटे की सफलता की नींव बनी है।
कुछ दिन बाद रामदास के दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। दोनों बच्चों ने भी अपने कारोबार के लिए बैंक से लोन लिया, लेकिन आधुनिक जीवन शैली और झूठी शान शौकत के चलते बैंक का कर्ज समय पर चुका नहीं पाते। ईएमआई की रकम धीरे धीरे बढ़ती गई। कोई पुश्तैनी संपत्ति थी नहीं जिसे बेचकर बैंक के कर्ज से मुक्त होते और कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते। अब दोनों बच्चे बूढ़े पिता रामदास को एक बोझ समझने लगते हैं। एक दिन दोनों बेटों ने पिता रामदास से पूछा, आपने हमारे लिए क्या छोड़ा? रामदास कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम्हारे लिए इज्जत छोड़ी है। लेकिन बेटों को इज्जत नहीं, प्रॉपर्टी चाहिए थी। बेटों के अपमानजनक व्यवहार से तंग आकर रामदास एक सुबह घर छोड़कर निकल गए। बेटों ने अपने पिता की कोई खोजबीन नहीं की, बल्कि ये सोचा, अच्छा है खुद घर छोड़कर निकल गए, नहीं तो किसी दिन उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ता। रामदास अब दर दर भटकने लगा। कहीं भी जो खाने को मिलता खा लेता। रात में किसी दुकान के बाहर चबूतरे में किसी तरह रात गुजार लेता। एक दिन आर्यन की गाड़ी के सामने वही बूढ़ा खड़ा था। उसने सोचा कोई भिखारी है, पैसे के लिए खड़ा है। आर्यन अपनी जेब से सिक्का निकालने लगता है। रामदास कांपती आवाज में कहता है, बेटा मुझे भीख नहीं चाहिए। अब आर्यन परेशान, वो सख्त लहजे में कहता है, फिर यहाँ क्यों खड़े हो? बूढ़ा रामदास ने अपने पुराने थैले से एक तस्वीर निकालता है। तस्वीर आर्यन को दिखाते हुए पूछता है, पहचाना? तस्वीर आर्यन के पिता सुरेश और रामदास की थी। आर्यन उससे पूछता है, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। वो अपनी दोस्ती की मिसाल याद करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। अब आर्यन फिर एक बार कड़क आवाज में कहता है, बोलते क्यों नहीं हो? आखिर ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? तब बूढ़ा आदमी कहता है, सुरेश मेरा जिगरी दोस्त था। इतना सुनते ही आर्यन अपने गाड़ी से नीचे उतरता है और उस बूढ़े आदमी को सीने से लगा लेता है। आर्यन की भी आंखें भर आई थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं। कुछ देर बाद आर्यन कहता है, बाबा मैंने आपको कहां कहां नहीं खोजा, मुझे आज भी याद है आप दोनों की अटूट प्रेम और सच्ची दोस्ती। आर्यन सोचता है जिस इंसान की कुर्बानी पर वो खड़ा है वो सड़क पर था। आर्यन अपने पिता के दोस्त की पांव छूता है और अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बाद आर्यन की कंपनी का स्थापना दिवस का दिन आता है। शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में एक भव्य आयोजन की तैयारी शुरू होती है। शहर में महंगे निमंत्रण कार्ड बंटवाए जाते हैं। होटल जगमग रोशनी से नहा रहा है। कंपनी के स्थापन दिवस पर होटल का विशाल बैंक्वेट हॉल को आकर्षक सजाया गया है। पूरा हॉल शहर के बड़े बड़े अमीर लोगों से खचाखच भरा है। इस आयोजन में आने वालों के लिए शानदार डिनर तैयार है। आर्यन बिना किसी औपचारिकता के सीधे मंच पहुंचा है। माइक हाथ में लेकर एक भावुक अंदाज में सुरेश और रामदास की दोस्ती को नमन करते हुए रामदास को मंच पर बुलाता है। उसके मंच में पहुंचते ही आर्यन की आंखें जवाब देने लगती है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और रामदास को सीने से लगाते हुए कहता है, ये इंसान कोई साधारण नहीं बल्कि मेरे लिए फरिश्ता है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ सब इनकी देन है। ये बूढ़ा आदमी मेरे स्वर्गीय पिता सुरेश जी के पक्के दोस्त हैं। मेरी सफलता की नींव इस आदमी ने रखी है। मैंने कंपनी बनाई पर इन्होंने मुझे बनाया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। इस आयोजन की लाइव रिपोर्टिंग हो रही है। टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इधर रामदास के दोनों बेटे टीवी के सामने सिर झुकाए बैठे हैं। कुछ ही देर में रामदास के दोनों बेटे भी बिना बुलाए मेहमान की तरह उस होटल में पहुंचते हैं। मंच पर बुजुर्ग रामदास का सम्मान होते देख अपने पिता पर गर्व महसूस करते हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही संजय और रोहन अपने पिता के पैरों में गिर पड़ते हैं। वे रोते हुए कहता है, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमें संपत्ति दिखी, आपका त्याग नहीं। रामदास ने हाथ उठाकर कहा, जिस दिन तुम पिता बनोगे समझ जाओगे पिता संपत्ति नहीं जोड़ता, पीढ़ियां जोड़ता है। दोनों बेटे अब दहाड़ मारकर रोने पड़े। आर्य ने रामदास के नाम से एक स्कूल खोला, सुरेश रामदास शिक्षालय। बोर्ड पर लिखा था, ये इमारत ईंटा से नहीं दोस्ती और त्याग से बनी है। माँ नैतिकता सिखाती है, पिता जरूरतें पूरी करता है, दोस्त नींव बनता है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो नींव को भूल जाते हैं। याद रखिए, माता पिता और सच्चे मित्र कोई निवेश नहीं होते। उनका कर्ज चुकाया नहीं जाता, सिर्फ निभाया जाता है।
दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इसी तरह की कहानियाँ लिखने को प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।